हेलो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे सभी के सभी और लॉकडाउन के नियमों की पालना कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज हम बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टोग्राफी, एक नए विषय की शुरुआत करने वाले हैं। यह विषय यूजीसी नेट के लिए, एचटेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसमें से जो सवाल आते हैं वो अधिकतम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में आते हैं, जिनका अनुमान लगभग एक सामान्य विद्यार्थी के लिए लगाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा मैप एंड स्केल। हम मैप और स्केल से शुरुआत कर रहे हैं और कार्टोग्राफी में लगभग हम 8 से 10 विषयों का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे ये प्रोसीडिंग होता रहेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यूजीसी नेट में 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, जिनमें से लगभग 8 से 10 अकेले कार्टोग्राफी से आते हैं। ये आप ध्यान रखें। और एचटेट में लगभग 3 से 4 सवाल कार्टोग्राफी से आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैप एंड स्केल से है। शुरुआत करते हैं मैप और स्केल से क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैप मीन्स होता है, आप कह सकते हो, representation of different features on paper। ये होता है मैप। और पेपर की बजाय भी आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। और स्केल क्या होता है? स्केल इज काइंड ऑफ ए रेशियो। One by one we are going to study representation of physical features, representation of physical, socio-cultural, climatic, different type जितने भी फीचर्स हैं वो मैप पे, किसी पेपर पे लेके आना मैप कहलाता है। और स्केल एक रेशियो होता है। दोनों का अंतर संबंध क्या होता है देखिए। जैसा कि मैप में स्मॉल एरिया मैप हो सकता है और लार्ज एरिया मैप हो सकता है। जो स्मॉल एरिया मैप होता है उसे प्लान कहते हैं, प्लान। और जो लार्ज एरिया फीचर्स रिप्रेजेंटेशन करता है उसे मैप कहते हैं। स्मॉल एरिया पे जो रिप्रेजेंटेशन करे प्लान होता है और लार्ज एरिया के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन करे वो मैप होता है। इसी का संबंध स्केल से कैसे होता है? स्केल देखिए, स्केल एक रेशियो होता है जिसमें हम एक उदाहरण के माध्यम से देखना चाहते हैं। ये कोई मैप है और इस मैप के ऊपर ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। ये इन दोनों के बीच की लेंथ है जिसको हम कैपिटल एल बोल रहे हैं। और ग्राउंड के ऊपर सेम टू सेम, ये मानचित्र पे है, ग्राउंड के ऊपर ये सेम पॉइंट को हम स्मॉल ए कह रहे हैं और सेम पॉइंट को हम स्मॉल बी कह रहे हैं। और इनकी लेंथ को हम स्मॉल एल कह रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। स्केल इज द रेशियो ऑफ to any correspondence point on the map A and B and the distance between the same point A and B on the ground। हम क्या कहेंगे? स्केल एक प्रकार का रेशियो है जिसमें हम मानचित्र पर दो कोरोस्पोंडेंस पॉइंट के बीच की दूरी को धरातल के दो वास्तविक बिंदुओं के बीच की दूरी के समानुपाती या अनुपातिक लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे हम कहें ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना है? फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:5, 1:5, 1 रेशो में 5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो इंटरवल है, 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो धरातल पर वास्तविक 5 किलोमीटर के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? धरातल बहुत बड़ा है, जैसा कि आप जानते हो। पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 50 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। उसको हम एक स्मॉल से पेपर के ऊपर मानचित्र पे पूरे वर्ल्ड को ले आते हैं। तो आप समझिए कि वहां पर हम 50 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर को धरातल पर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के अंदर शो करते हैं। तो ये एक स्केल का देश होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्केल कितने टाइप का हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्केल रिप्रेजेंटेशन। वर्बल स्केल हो सकता है और ग्राफिकल स्केल हो सकता है। ग्राफिकल स्केल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। वर्बल स्केल तो जैसे आपको ऊपर दिख रहा है 1 सेंटीमीटर इज 50 किलोमीटर। यदि हम कहें 1:50,
जब हमें देखते ही पता लग रहा है, हम कह सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। इस तरह से जो होते हैं वो वर्बल स्केल होते हैं, इन्हें स्टेटमेंट स्केल भी कहा जाता है। ध्यान दें आप, इसमें से एकेडमिक क्वेश्चन आ जाता है। आपको 4 इस तरह के उदाहरण दे देंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, 1 रेशियो लगा देंगे, ये दोनों लिखने की बजाय एक आरएफ में दे देंगे, एक ग्राफिकल में दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से स्टेटमेंट स्केल का कौन सा उदाहरण है। ग्राफिकल कौन सा होता है, इसी का आप बना के देखिए, आपने देखा होगा। आप कह सकते हो यहाँ पे 5, 10, 15 और 20। जब आप इसको 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 इस तरह से बना देते हो, इस तरह से जब इसका आप इस तरह से स्केल लेते हो, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 है और आगे 5 का इसमें इंटरवल ले रखा है। आरएफ में हम कहेंगे 1:50 और 1 रेशो कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे रेशियो का है रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन के अंदर, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट स्केल दिख रहा है। तो 3 प्रकार के ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल होते हैं किसी भी मैप के डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में। तो अब हम देखते हैं स्केल के साथ ही स्केल और मैप का क्या रिलेशन है। हमने यहाँ पे रेशियो की बात की है। देखिए, जब आप किसी भी गांव का मानचित्र लेना चाहते हो, ये गांव का मैप है और हम यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट का ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं तोशाम से हूं, तो ये तोशाम का मानचित्र हम बना रहे हैं। तोशाम इज ए विलेज एंड माई डिस्ट्रिक्ट इज भिवानी। देखिए ध्यान से, तोशाम में जब आप ये भिवानी है, भिवानी की ओर से आप एंट्री करते हो, इस तरह से आते हो। यहाँ पे बस स्टैंड है, तो स्टैंड दिख रहा है आपको, साथ साथ में खेल स्टेडियम है, यहाँ पे झील है, यहाँ पे कॉलेज है, हॉस्पिटल है, माउंटेन्स हैं और ये सब घर हैं। ये हमें दिख रहा है तोशाम का मानचित्र। यदि हम भिवानी में देखना चाहेंगे तो हम देखें कि जैसे यहाँ पे भिवानी है, ये भिवानी है, भिवानी इतना बड़ा दिख रहा है। जैसे हमें भिवानी से ऐसे चलते हो तो तोशाम आपको इतना सा दिख रहा है, ये तोशाम है। तोशाम के अलावा सिवानी है, लोहारू है, बागड़ा है, दादरी है, भवानीखेड़ा है, इस तरह से जो आपको दिख रहे हैं। तो ये तोशाम का मानचित्र आपको दिख रहा है, ये भिवानी का मानचित्र दिख रहा है। देखिए एक गांव में किस तरह से फीचर्स बड़े बड़े आपको दिखाई दे रही है और एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको लग रही है। जबकि हम भिवानी का मानचित्र देख रहे हैं तो सबसे बड़े लार्ज साइज में हमें भिवानी टाउन दिख रहा है, सिटी दिख रहा है। जो छोटे एडजॉइनिंग सैटेलाइट टाउन है वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं और गांव का साइज तो डॉट के रूप में मिलेगा यहाँ पे। तो आप समझिए कि यदि हम बात करें कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन और रिजल्टेंट किसमें ज्यादा आ रहा है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है और क्षेत्रफल ज्यादा कवर यहाँ पे हो रहा है। अब हम बात करें कि 2 उदाहरण के माध्यम से कि 1:10,000 और 1:50,000। यहाँ पे 2 हमारे पास आरएफ हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसमें एरिया ज्यादा कवर हुआ, किसमें कम हुआ। हम यदि इसको 1/10,000 लिख दें तो कोई गलत नहीं है और 50,000 लिख दें तो गलत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो 10,000 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10,000 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, और 50,000 से जब 1 को डिवाइड कर रहे हैं क्या रिजल्टेंट निकल के आ रहा है। रिजल्टेंट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है और रिजल्टेंट कम यहाँ पे निकल के आ रहा है। हम कह सकते हैं एरिया यहाँ पे ज्यादा कवर हुआ है, एरिया मोर और एरिया स्मॉल। अब यहाँ से सीधे इस पे आइए, जहां पे स्मॉल एरिया है और रिजल्टेंट ज्यादा है तो वहां पे हो जाएगा लार्ज स्केल। और जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है और रिजल्टेंट कम है, 1:50,000, यहाँ पे एरिया अधिक कवर हुआ है और लार्ज एरिया है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स में करके देखिए, स्मॉल
सबसे ज्यादा पहचानने का यही इसमें है, जहां पे लार्ज एरिया कवर करता है कोई भी मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप माना जाता है। बहुत स्मॉल एरिया कवर करता है, कोई विलेज हो, कोई बहुत छोटा टाउन हो, तो वो लार्ज स्केल एरिया माना जाता है। अभी हम देखते हैं मैप एंड स्केल। मैप एंड स्केल में जब दोनों को हमने अलग अलग स्टडी करके देखा है, जब दोनों को एक जगह लाके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि स्केल के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। स्केल आपने 3 टाइप के किए थे, लेकिन जब आप करते हो मैप्स बेसिस ऑन स्केल, तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकल के आएगा। देखिए, सबसे जो लार्ज से लो की ओर चलते हैं, ये लार्ज स्केल है और ये स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल में सबसे पहला क्या आता है, कैडेस्ट्रल मैप। देन क्या आता है, टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप। तीसरे में क्या आता है, वोल मैप। और फोर्थ में क्या आता है, जितना भी एटलस मैप होता है, एटलस मैप। अभी जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं वो यहां तक के रेशो के अधिक होते हैं, 1:5000 तक के होते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं। कैडेस्ट्रल मैप में आप कह सकते हो कि किसी भी गांव का, कोई भी गांव है, ये कोई भी गांव है, गांव में गांव के घर दिख रहे हैं, ये घर हैं, कोई भी ये जलाशय दिख रहा है, ये परिवहन मार्ग दिख रहा है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर दिख रही है। इस तरह के जो मैप होते हैं उन्हें कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। इसमें कोई टाउन का मैप भी आप ले सकते हो, कोई भी टाउन है, टाउन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन वे दिख रहे हैं, उसके साथ साथ वहां पे सेटलमेंट दिख रही हैं। तो कैडेस्ट्रल मैप है क्या, भू संपत्ति मानचित्र इन्हें कहते हैं। कैडेस्ट्रल मैप बनाने का एक ही उद्देश्य था, टैक्स कलेक्शन और लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट में हम कह सकते हैं किस तरह से भू उपयोग का ध्यान रखना है कानूनी रूप से, और टैक्स कलेक्शन में हम कह सकते हैं कि इनका बनाने का जब बनाए गए कैडेस्ट्रल मैप, और जिस तरह से गांव का सीजरा मैप होता है, कैडेस्ट्रल मैप का एक उदाहरण है वो, जो कैडेस्ट्रल मैप बनाए गए उनका उस समय तो मूल उद्देश्य टैक्स कलेक्शन के लिए रखा गया था, डिफरेंट टैक्स कलेक्शन के लिए। तो ये कैडेस्ट्रल मैप है। टोपोग्राफिकल मैप में हम कह सकते हैं 50,000 तक होते हैं। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में जो टोपोग्राफिकल और टोपोशीट निकाल रहा है, वो स्टैंडर्ड साइज में एक अनुपात 50,000 तक है। यहाँ पे क्या होता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या है टोपोग्राफिकल मैप की, उन्होंने कहा है कि जो कोई भी ऐसा मानचित्र जिसमें हम वहां की भौतिक लक्षण, स्थिति और स्थिति को जान के धरातल की पहचान कर लें, वो टोपोग्राफिकल मैप कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मैप हो सकते हैं, किसी भी प्रदेश के भौतिक मैप, सॉइल्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, इस तरह के जो मानचित्र होते हैं वो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं। आगे है वोल मैप। ये लार्ज, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर सबसे कम है। वोल मैप आप समझ सकते हो 10 लाख तक होते हैं, 10 लाख तक होते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं ये, लेकिन 50,000 से ऊपर जो मिलेंगे वो सारे के सारे स्केल जैसे ही ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाएगा तो वोल मैप की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इसका डेफिनेशन क्या निकलेगा, वो मानचित्र जो दीवारों के ऊपर पेस्ट होते हैं, दीवारों से अटैच होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो वॉल मैप कहलाते हैं। डेफिनेशन में स्केल के रूप में क्या कहेंगे, वॉल मैप वो मैप होते हैं जिनका मापनी एटलस मैप से तो बड़ा, जबकि टोपोग्राफिकल मैप और कैडेस्ट्रल मैप से छोटा होता है, ये वॉल मैप रहेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों तरह के मैप हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल में आप कोई भी देश, उसके राज्य और राजधानियां का मानचित्र आप देखते हैं स्कूलों के अंदर, और फिजिकल में आप क्लाइमेट का है, सोइल्स का है, वह अन्य कोई भी मानचित्र आप देखते हो, वॉल मैप होता है। एटलस मैप, एटलस मैप में 1:20 लाख के ऊपर होता है स्टैंडर्ड साइज। जब हम बात करें इसके स्केल की, तो स्केल में भिन्नताएं होती है। हम केवल सीधा बांध के ये नहीं कह सकते कि जो 1:20 लाख का, 1:10 लाख का वही वॉल मैप और एटलस मैप है, इसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है। हम बात करें ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड एटलस जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो ऑक्सफोर्ड एटलस का जो स्केल है
वो 1:110 माइल्स है, 110 माइल्स सॉरी मिलियंस है। इनका जो ऑक्सफोर्ड का जो एटलस मैप है वो 1:110 मिलियन पे है। जबकि हम बात करें भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली नेशनल एटलस हमारी जो है वो 1:10 लाख के ऊपर मानचित्र बनाती है एटलस। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ऑक्सफोर्ड का जो स्केल है वो ये है और भारत की जो राष्ट्रीय मानचित्रावली है उसका स्केल ये है। तो ये सबसे स्मॉल स्केल मैप है, ये सबसे लार्ज स्केल है। इस तरह से ये सवाल दे दिया जाता है। ये चारों के चारों 2019 के एचसीएस के अंदर दिए थे, पेपर 1 के अंदर, जीके के पेपर के अंदर सीधे लिखे हुए। तो कहा था इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं। इस तरह से ये जो सवाल है 2017 नवंबर 2017 के नेट में भी दिया गया। उसमें क्या किया गया था, कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, वॉल मैप और एटलस मैप के नीचे इनका स्केल मेंशन था और कहा था स्केल के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करके दिखाइए। तो आपको सामने सारा स्केल भी दिख रहा है, इनकी परिभाषाएं भी नजर आ रही है। तो हमने कार्टोग्राफी में मैप एंड स्केल के बारे में आज पढ़ा है। ये भी बताया ये कब कब ये क्वेश्चन आए हैं, स्केल के अकॉर्डिंग इनके याद रखिए। स्केल रिप्रेजेंटेशन के हमने तरीके देखे, 3 तरीके होते हैं, वर्बल, ग्राफिकल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके अलावा हमने देखा मैप में लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया जब कवर होता है तो स्केल कैसे चेंज होता है। अभी मैं आपको 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कार्टोग्राफी के, जो आज तक सभी पेपरों में आते रहे हैं। कार्टोग्राफी मीन्स हम वैसे तो कहें कार्टोग्राफी होती क्या है। कार्टोग्राफी होती है इट इज ए आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड डायग्राम। मैप और डायग्राम का एक आर्ट होता है, कला होती है बनाने की। इसमें कार्टोग्राफी में क्या होता है, हम कहें कि फादर ऑफ एंशियंट कार्टोग्राफी, फादर ऑफ एंशियंट कार्टोग्राफी। एक सवाल आया हुआ यूजीसी नेट में, कौन है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा अनेक्जिमिंडर। अनेक्जिमिंडर पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने एंशियंट एरा के, जिन्होंने स्केल के ऊपर पहला मानचित्र दुनिया का बनाया। ये सवाल आ जाता है। अभी आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा आपका टोलमी। टोलमी वो भूगोलवेत्ता थे, वो विद्वान थे, आप कह सकते हो। ये भी एंशियंट में थे, रोमन्स, जिन्होंने पहला मानचित्र लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बनाया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। वहीं से मॉडर्न कार्टोग्राफी की नींव डली थी और एंशियंट कार्टोग्राफी की नींव अनेक्जिमेंडर ने बहुत पहले डाल दी थी। ये 2 क्वेश्चन बीच में से दे दिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मैप और स्केल्स के बारे में डिटेल अध्ययन किया। किस तरह से मैप और स्केल लार्ज एरिया स्मॉल एरिया करते ही बदल जाते हैं, किस तरह से कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, उनका सदुपयोग होता है, उनका स्केल क्या होता है, स्केल कितने टाइप का होता है। और आगे हम पढ़ेंगे फिर कार्टोग्राफी के एक नए विषय को, बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा, क्योंकि 5-6 विषय ऐसे हैं जिनमें से लगभग सवाल आते हैं और ये आपको ज्यादा किताबों से समझ में भी नहीं आते। तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, लिखिए और अध्ययन कीजिए। लॉकडाउन के अंदर अपना ज्ञानवर्धन करें। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। आप सभी का धन्यवाद।